अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ बहुत अहम ख़बरों के साथ। पिछले हफ़्ते मरकरी का जो रेट्रोग्रेशन हुआ वो इस हफ़्ते ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ अपनी अगली मंजिलों पर, अपनी अगली डिग्रीज़ पर मामलात में इंटरफेयर करेगा। एंड मरकरी आपके यहाँ 8th हाउस में रेट्रोग्रेड हुआ था। रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी 8th हाउस में बहस और तकरार की वजह बना करती है। 8th हाउस को बैतुल खौफ भी कहते हैं, और अगर मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो जो आपके जहनी कैफियत हैं उसमें डर का पहलू बढ़ जाता है। अमूमी तौर पर मोस्टली ल्यूज़ में ये देखा गया है, फीमेल साइड पर और टीनेजर्स में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, वो पहले ही थोड़े सेंसिटिव होते हैं। मरकरी के 8वें घर में रेट्रोग्रेशन की वजह से मुकदमात का इशू भी अमूमी तौर पर, या तोहमत लगना, जो काम आपने किया नहीं उसका इल्ज़ाम आप पर लग जाना, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। मरकरी के 8वें घर में रेट्रोग्रेड होने की वजह से अमूमी तौर पर डॉक्यूमेंटेशन में इश्यूज़ प्रोड्यूस होना ये भी पॉसिबल। एंड लास्ट में मरकरी आपके यहाँ शोहरत के ग्राफ को नीचे ले आता है। बट मज़े की खबर, और ये भी मैंने पिछले हफ्ते आपको क्लू के तौर पर, क्लू नहीं पूरी खबर सुनाई थी कि 19 तारीख को सन भी आपके 8th हाउस में दाखिल हो गया था। सन इज़ योर रूलिंग, इज़ योर नेचुरल फ्यूल, जिसने मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बहुत हद तक, मैक्सिमम लेवल तक बैलेंस कर दिया था। बट उसके बावजूद आप ये तो नहीं कह सकते कि मरकरी रेट्रोग्रेड है ही नहीं, है तो ना रेट्रोग्रेशन। और अगर वो आपको 20% भी थ्रेट देता है, और 8वें घर के थ्रेट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये साइलेंट डैमेजेस देते हैं, बंदे को पता भी नहीं चलता, वो ये समझता रहता है कि ये मुझसे गलती हो गई और उसकी वजह से हुआ, जबकि हकीकत में ये टाइम नेगेटिविटीज़ की वजह से हो रहा होता है। अचानक कैरियर सेक्टर में ट्रबल्स आ जाना, रिलेशनशिप में ट्रबल्स आ जाना, मूड्स में ट्रबल्स आ जाना, फेज़ ऑफ हैप्पीनेस में ट्रबल आ जाना, मेमोरीज़ का डिस्ट्रॉय हो जाना, बिल्कुल ब्लैंक बिहेवियर करना, दीज आर ऑल पॉसिबल। बट सूरज ने उसे बहुत हद तक बैलेंस किया, लेकिन उसके बावजूद आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उस एहतियात के लिए खुद जितनी भी ग्राउंड एफर्ट्स, जितनी रिहर्सल्स, जितना क्रॉस चेक आप कर सकते हैं वो ज़रूर करिए। बट रेमेडीज़ को भी, मजहबी नौयत की रेमेडीज़ को भी एंड साइंटिफिक नौयत की रेमेडीज़ को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं अभी आपको उसके बारे में राय दूंगा। बट अच्छी खबरें तो सुने। अच्छी खबरें ये हैं कि वीनस इज़ इन योर 9th हाउस, एंड दिस इज़ आइडियल फॉर लव मैरिज। दिस इज़ आइडियल फॉर लव मैरिज इन द फैमिली, लव मैरिज इन द फैमिली बट आउट ऑफ द कंट्री। ये वीनस के 9th हाउस में होने की वजह से होता है। एंड वीनस 9th हाउस में डेजा वू एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको लगता है कि मैं इस टाइम को पहले भी कभी देख चुका हूँ, वो भी वीनस के 9th हाउस में आने से प्रोड्यूस होता है। जिन लोगों को ख्वाब नहीं आते, अगर वीनस 9th हाउस में हो तो ये चांस बढ़ जाते हैं कि उन्हें ख्वाब आएगा। वो ख्वाब में कुछ नई दुनिया, कुछ नई आइडियाज़, कुछ नई सिचुएशंस को देख पाएंगे, जो खुली आंख से आप नहीं देख सकते या मुयस्सर नहीं होता। फिर आपके यहाँ मार्स 6th हाउस में है। नॉट ओनली मार्स इज़ इन 6th हाउस, बट जुपिटर इज़ आल्सो इन 6th हाउस, सैटर्न इज़ आल्सो इन 6th हाउस। और ये सिचुएशन आपकी हेल्थ थ्रेट्स की वजह बनेगी। चे जाए कि यू आर स्ट्रॉन्ग, और ऑर्गन परफॉर्मेंसेस सूरज की पोजीशन की वजह से पिछले दिनों तक बहुत अच्छी थी। उम्मीद है कि आप बैलेंस कर जाएंगे, लेकिन फिर भी एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र ज़रूर रखिए। थोड़े दिनों की बात है, फिर सैटर्न बहुत अच्छी पोजीशन पर चला जाएगा, जुपिटर ऑलरेडी 6ठे घर में अच्छी पोजीशन पर होगा, तो आपके लिए खुशियों की नई राहें खुलेंगी। फिलहाल सैटर्न, जुपिटर एंड मार्स इज़ इन 6th हाउस इज़ क्रिएटिंग फिज़िकल थ्रेट्स, ओके। ऑर्गन परफॉर्मेंस, डलनेस, स्टेमिना का वीक होना, इम्यूनिटी का वीक होना, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। अच्छा, अब रही बात के मरकरी को बैलेंस कैसे किया जाए। एज अ ल्यू आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक रूबी का ऑप्शन है, दैट इज़ अफेक्टिव मोस्ट एंड वेरी फ्रेंडली टुवर्ड योर नेचर, टुवर्ड योर ऑर्गन्स, टुवर्ड योर मामलात ज़िंदगी, टुवर्ड योर रिलेशंस,
कैरियर, सब चीज़ों में रूबी बहुत अच्छा है। बट रूबी वो पहने जिसको बरकत की कमी है। ऐसा महसूस होता है कि मैं चीज़ें कर लेता हूँ, अचीव भी कर लेता हूँ और फिर वो मेरे पास टिकती नहीं है, बेबरकत सी हैं, वो रूबी पहने। लेकिन ऐसे ल्यूज़ जो कर ही ना पाते हों, उनके यहाँ ब्रेवरी लेवल शेक हो चुका हो, डिसीजंस हो ना रहे हों, सेहत प्रॉब्लमेटिक हो, वो एमरल्ड की तरफ जाए। और अगर किसी को ये दोनों ही इशू हैं, ना वो प्लान ही कर पाते हैं, ना ही वो परफॉर्म कर पाते हैं, फिर वो डायमंड की तरफ जाए। सो ये 3 ऑप्शंस हैं। रूबी पहने तो 8 कैरेट, एमरल्ड पहने तो 8 कैरेट, डायमंड पहने तो 1 कैरेट, 1 कैरेट सॉलिटेयर। उम्मीद है कि अगर आप डायमंड या रूबी या एमरल्ड की तरफ जाएंगे तो केमिस्ट्रिकली हमारे पास इतना स्पेयर फ्यूल होगा कि हमें रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की नेगेटिविटी से भी बचने का मौका मिल जाएगा। सैटर्न के छठे घर में होने से जो ख़राबियाँ आती हैं, जो वीकनेसेस आती हैं, वो भी रिपेयर होने का मौका मिल जाएगा एंड अदरवाइज बूस्ट होने का भी मौका मिलेगा। स्टोन इज़ यूज एज कैटलिस्ट, अमल अंगेज़, जो चीज़ों को फास्ट कर देते हैं, अपने रवैयों में फास्ट कर देते हैं एंड आपका जो मूड स्विंग मरकरी की रेट्रोग्रेशन से है उसे भी वो बैलेंस करेगा। ये इस हफ्ते की खबरें थी। रेमेडीज़ भी मैंने दे दी, अपने तजर्बात भी बयान कर दिए, और बयान करना चाहूँ तो बहुत लंबा टाइम लगता है। किसी को और इन्फॉर्मेशन इन्हीं प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में चाहिए हो तो नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन पर रब्ता करके आप अपने इनफरादी चार्ट की तरफ, अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जा सकते हैं। वहाँ से आपको और इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी जिससे आपको सोलर सिस्टम को समझने का भी मौका मिलेगा, अपनी स्किल्स को भी समझने का मौका मिलेगा। अगले हफ्ते तक अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह यही रहेगी, ल्यूज़, आपकी दुआएं पहले भी हमारे साथ हैं। आपकी फ़ीडबैक से, आपके कमेंट से अंदाज़ा हो जाता है कि आप हमारे लिए कितनी दुआ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरी दरख्वास्त इस हफ्ते भी आपसे यही रहेगी कि अगर मेरी कोशिशें, मेरे टीम के ये एफ़र्ट्स आपको पसंद आ रहे हों तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते मज़ीद सोलर चेंजेस आएंगी मार्च के पहले वीक में, वो तफसील से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से भी ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।